वेलकम टू SPR क्लासेज। आज की क्लास में हम सीखेंगे परिमाप। जी हाँ, किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना। परिमाप क्या होता है, चाहे आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, अन्य सभी आकृतियों का परिमाप हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आज की सत्र में हम ये सीखने वाले हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये कुछ चित्र बने हुए हैं। जैसे ये एक आपका आयत बना हुआ है, फिर आपका ये वर्ग बना हुआ है, फिर हम त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर हम पंचभुज बना रहे हैं। ये पंचभुज बना है, षटभुज बना है, आदि चित्र बने हुए हैं। इनमें अब सर्वप्रथम हम जानेंगे परिमाप क्या है। इसे अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर यानी ये परिमाप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। हम देख रहे हैं चित्र में ये सभी एक बंद आकृतियां हैं। जी हाँ, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, पंचभुज है, षटभुज है। ये सभी आकृतियां आपको एक बंद आकृतियां होती हैं। इनकी यदि सीमाओं को कहा जाए नापिए तो हम नाप सकते हैं। जी हाँ, नाप सकते हैं। और नापने में कहा जाए कि एक हम पतले तागे की सहायता से, पतली डोरी की सहायता से चारों को और इनको बिछा दिया जाए, चारों ओर एक लपेट दिया जाए, तो उनसे जो एक आकृति बनेगी या जिसको हम तागे को फिर सीधा करके पूरा माप लेंगे, तो वो घेरी जाने वाली लंबाई ही आपका पेरीमीटर यानी परिमाप कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये लंबाई है, चौड़ाई है, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, इन्हें कुछ माप हो जाती है और उन माप को योगफल किया जाए। जैसे ये आपका 5 मीटर दिया है, ये आपका 4 मीटर दिया है, ये 4 मीटर दिया है। अगर कहा जाए परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपको समझना है कि सभी भुजाओं के योग को ही हम परिमाप करते हैं। वो चाहे हमारा आयत हो या वर्ग हो या त्रिभुज हो या पंचभुज हो, चतुर्भुज हो, किसी भी बंद आकृति है, उसके चारों ओर एक बार चली गई दूरी को ही हम परिमाप कहते हैं। आगे हम देखते हैं। जैसे कि अब आ जाते हैं हम ये हम समझ गए कि हम किसी भी आकृति के चारों ओर एक बार चली गई दूरी या एक बार नापी हुई दूरी को ही परिमाप कहते हैं। इस प्रकार हम अपनी कक्षा के श्याम पढ़, खो खो मैदान, कबड्डी के मैदान आदि को हम नाप कर उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आयत का परिमाप एक एक के बारे में सबको विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे बिल्कुल आपका आंसर कंफर्म हो जाए। परिमाप आपको ज्ञात करने को कहा जाए तो आप परिमाप निकाल सकें। ये हमारा आयत बना हुआ है। अब हम आयत की बात करते हैं। ये आयत आपका यदि कहा जाए तो ये A, B, C और D 4 बिंदु हैं, इनसे घिरी हुई एक आकृति है, ये हमें आयत है। ये चित्र ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। जैसे कि आपकी लंबाई 6 मीटर दी गई है, तो आपको समझना है कि 6 मीटर ये भी है और ये भी है। चौड़ाई यदि 4 मीटर है तो इसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, इसलिए हम दूसरी तरफ वाली चौड़ाई भी 4 मीटर हो जाएगी। जी हाँ, अब हम इसके यदि परिमाप को ज्ञात करेंगे तो परिमाप हम सूत्र की सहायता से और बिना सूत्र की सहायता से दोनों प्रकार से हम सीखेंगे। जी हाँ, जैसे अभी हम बता चुके हैं कि किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं का जोड़ ही पेरीमीटर होता है, जोड़ ही परिमाप होता है। तो यदि यहाँ पर कहा जाए इसका परिमाप ज्ञात करिए, तो परिमाप बराबर आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। जी हाँ,
ये सभी भुजाओं को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही आपका परिमाप है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपकी लंबाई है, ए बी को लंबाई बोलते हैं, तो ये आपका यल बी यल हो गई, आपकी लंबाई हो गई, और ये बी सी आपकी चौड़ाई है, इसको हम बी मानते हैं। सी डी आपकी फिर लंबाई आ गई, फिर यल हो गया, और फिर आपकी चौड़ाई हो गई, फिर बी हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 यल का प्रयोग हुआ है, तो 2l + 2b लिख सकते हैं। अब यहाँ हम दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो l + b आपका होता है। यही आपका सूत्र हो जाता है 2 लंबाई धन चौड़ाई को ही हम आयत का परिमाप बोलते हैं। यहाँ यानी हम यदि हमें आयत का परिमाप का सूत्र भी नहीं आता है तो बिना सूत्र के ही हम आज से परिमाप ज्ञात करना सीख लेंगे। आज से हम परिमाप जान जाएंगे किस प्रकार हम परिमाप बिना सूत्र के रहें। ये तो सूत्र है, बन गया है। 2 लंबाई धन चौड़ाई को हम प्रयोग करेंगे तो आपका परिमाप पता हो जाएगा। अगर हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी हम इसके आधार पर इन सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो भी हमारा परिमाप पता हो जाएगा। जैसे कहा जाए 6, 4, 6 और 4, इसलिए जोड़ दिया जाए तो 6 × 12 = 20, आपका 20 मीटर आपका परिमाप हो गया। अगर हम सूत्र में भी इसका प्रयोग करें, 2 लंबाई के स्थान पर 6 रखेंगे, चौड़ाई के स्थान पर 4 रखेंगे, तो 6 × 4 = 10 और 10 दूनी आपका 20 हो जाएगा। 20 मीटर आपकी इस आयत की परिमाप पता हो जाएगा। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र भी बन गया है। चाहे तो सूत्र से, अगर मान लो किसी कारण में कभी आपको सूत्र भूल जाता नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना है सभी भुजाओं को यदि आपस में जोड़ लेंगे तो हमें परिमाप पता हो जाएगा। चाहे वो आयत का परिमाप हो या वर्ग का परिमाप हो या त्रिभुज के परिमाप हो, किसी भी आकृति के परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये आपने सीखा आयत का परिमाप हम ज्ञात करना। आगे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। अगर आपका वर्गाकार कोई चित्र बना हुआ है या वर्गाकार कोई मैदान है तो हम उसको किस प्रकार निकालते हैं। पहली बात तो जान लीजिए, वर्ग की विशेषता जो होती है जिसकी हम चारों भुजा बराबर होती है और चारों भुजा के साथ साथ सभी कोण आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। यह हमारा वर्ग बना हुआ है। वर्ग का जब हम परिमाप ज्ञात करते हैं तो हम बता चुके हैं किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए उनकी सभी भुजाओं को योग कर लिया जाता है और सभी भुजाओं का योगफल ही उसका परिमाप होता है। तो यहाँ पर यदि हम कोई भुजा मानते हैं तो सभी बराबर हो जाएगी। जैसे 3 मीटर मानते हैं तो आपका 3 मीटर आपकी सभी भुजा हो जाएगी। यानी आप कैसे जोड़ेंगे 3 + 3 + 3 + 3 तो आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या तो ये मान लेते हैं, अगर ये मान लो सभी भुजाएं ए हैं तो a + a + a + a अगर बनता है तो आपका 4a हो जाता है। इसी के अनुरूप आपका सूत्र बन जाता है 4 × भुजा। 4a यानी 4 × भुजा लिखने पर या भुजा में 4 का गुणा करने पर वर्ग का परिमाप पता हो जाता है। इस प्रकार हम वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आपकी भुजा 3 मीटर, तो 4 में हम अगर 3 गुणा कर देंगे तो 12 आपका मीटर वर्ग का परिमाप पता हो जाएगा। इस बार अन्य आकृतियाँ जैसे कि त्रिभुज कहा जाए, त्रिभुज में अगर हम समबाहु त्रिभुज की चर्चा करते हैं, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज में आपकी सभी यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे 3a कर देंगे। अगर a मान लीजिए आपकी भुजा है तो आपका परिमाप बराबर हो जाएगा 3a। यानी भुजा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा अगर दी हो
उसमें 3 का गुणा कर देते हैं तो उसका परिमाप पता हो जाएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अन्य आकृतियाँ अगर दी है, त्रिभुज के अलावा चतुर्भुज दी है या किसी प्रकार का त्रिभुज दिया है, अलग अलग भुजा वाला त्रिभुज दिया है, तो उनकी सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, वही उसका परिमाप हो जाता है। आगे हम अगर कहा जाए समान भुजा वाले चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, अगर सभी की भुजाएं बराबर हैं तो हम उतने का ही गुणा कर, जैसे कहा जाए समान भुजा वाले पंचभुज का परिमाप अगर बताना हो और जिसकी हम भुजाएं समान हो तो 5 गुणे ए कर देते हैं, यानी आपका 5a हो जाएगा। भुजा में 5 गुणा कर देते पंचभुज हो जाएगा। इस प्रकार षटभुज अगर दिया है जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं तो भुजा में हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा षटभुज का परिमाप पता हो जाएगा। षटभुज का परिमाप के लिए हम 6a बना देते हैं। अब हम एक और उदाहरण द्वारा इनको और स्पष्ट करेंगे। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि एक सवाल है, एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई आपकी 25 सेंटीमीटर दी हुई है और चौड़ाई आपकी जो दी है वो आपकी 20 सेंटीमीटर दी है। अगर इसका परिमाप पूछता है तो हमारा आयताकार है, इसलिए हम आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। आयत का परिमाप अभी आपको बताया गया है 2l + b होता है, या हिंदी में 2 लंबाई धन चौड़ाई की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लंबाई के स्थान पर हम 25 रख देंगे और चौड़ाई के स्थान पर 20 लिखेंगे। फिर इसे जोड़कर हम 2 का गुणा कर देंगे। इसे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 45 और इसको हम गुणा करेंगे तो 90 आपका सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 9 सेंटीमीटर आपका हो गया परिमाप। यहाँ इस प्रकार हम आयत और वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं। इसी में सवाल थोड़ा बताते हैं। जैसे कि हम एक आयताकार ये मैदान आपका दिया हुआ है जिसकी लंबाई ये आपकी दी हुई है। इसमें यदि कहा जाए इसके चारों ओर 3 बार कटीले एक तार बांधना है या 3 बार चक्कर लगाना है, तो क्या करेंगे? जब ऐसा प्रश्न आ जाता है कि 3 बार चक्कर लगाना है या 3 बार इसे तार बांधना है, तो हम सीधे सिंपल से परिमाप ज्ञात कर लेंगे। अब ये परिमाप जो आता है ये एक बार लपेटे जाने वाले तार की लंबाई होती है या एक चक्कर लगाने में चली गई कुल दूरी होती है। जब 3 बार कहा जाए, 5 बार कहा, कुछ भी कहा जाए, तो 3 बार अब लपेटने में लगी तार बराबर कुल हो जाएगी आपकी। हम इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो आपका 270 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है तो हम आसानी से इसे कवर कर लेते हैं। जी हाँ, तो आयत का परिमाप यदि आपका दशमलव है दशमलव बना लीजिए, कभी भिन्न में आया तो भिन्न में भी बना लीजिए। इस प्रकार हम आयत, वर्ग और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, जैसे बताया गया आप समान भुजा वाला पंचभुज है, षटभुज है, इस प्रकार के चित्र आए तो सीधे सीधे हम उतने का गुणा कर दे। जैसे पंचभुज है 5 का, षटभुज है 6 का गुणा कर। समबाहु त्रिभुज यदि आपका ज़्यादा है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, इसमें हम भुजा में 3 गुणा कर देते हैं तो आपकी परिमाप है। कभी कभी आ जाता है किसी प्रकार की आकृति, जिसे मैं इसे भी कवर करता हूँ। जैसे आ जाता है कभी कभी इस प्रकार चित्र बना हुआ है जिसकी कोई आकृति नहीं होती है, ऐसा बना हुआ है मान लो, और कहता है इसका परिमाप बताओ, तो इसमें आपको कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई भी चित्र आ जाता है तो उसमें हम सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। जैसे मान लो इसका दिया गया है ये ए मान लो है, ये बी है, सी सेंटीमीटर, डी सेंटीमीटर, ई सेंटीमीटर, एफ सेंटीमीटर, हाँ जी सेंटीमीटर, एस सेंटीमीटर, इस प्रकार दिया है। सबको हम जोड़ लेंगे, यानी सभी भुजाओं को जोड़ने पर जो उत्तर आ जाए वो आपका दिए हुए चित्र का परिमाप है। इसमें कोई बात घबराने का आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपको वीडियो ये उपयोगी लग रही है
तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।